तो वहीं सोनीपत के बहालगढ़ में बेखौफ बदमाशों ने दुकान पर फायरिंग कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बाइक पर सवार होकर आए नकाबपोश बदमाशों ने पहले दुकान मालिक और उसके एक कर्मचारी को बंधक बनाया और फिर नकदी से भरा बैग और डीवीआर लेकर फरार हो गए। इस दौरान बदमाशों ने दुकान मालिक पर फायरिंग भी की और हमले में दुकानदार के कंधे पर गोली लगी है। मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश लगातार जारी। सर मैं यहाँ यहीं बैठा था इस ये जगह पे। वो लाला जी वहाँ बैठे थे और मैं ना पैसे का हिसाब कर रहा था यहाँ। मैं शाम को हिसाब करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और हिसाब पूरा हो नहीं पाया, तब तक दो बंदे आए। एक ने लाला जी के वहाँ रख दिया, एक ने मेरे यहाँ पे करपट्टी पे रख दिया। बोला अंदर भाग, अंदर लेके चल गया वो। बोला बोला बैग कहाँ रखा, बैग कहाँ रखा, बैग बता। बोला पैसा कहाँ सारा, पैसा लाला जी ने बता दिया, वहाँ टेबल के नीचे पर रखा है बैग और गले में पैसा है। फिर वो टीवी पता नहीं क्या था वो, कैमरे वाला, वो पूछ रहे थे। मेरे को नहीं पता था, मैं उससे पूछ रहा था कि बता दो है क्या वो, मैं बता देता हूँ कहाँ पे। फिर लाला जी ने बताया, जब लाला जी ने बताने के लिए उठे एक बार, फिर उसने एकदम बिठा दिया और गोली मार दी। फिर मेरे को उठा के ले आए, बोले डीवीआर दे। फिर लाला जी ने मेरे को बताया, बोला डीवीआर वही मांग रहा है जो कैमरे का रिकॉर्ड रखता है। बोला वो उसको बता दे। और जीने के पास में लगा, मैंने जीने के पास में बता दिया सर। फिर अंदर बंद करके हमें चले गए वो। और उस समय पता चला कि एक व्यक्ति को इसमें गोली भी लगी है कंधे पर। जो दुकान का मालिक था उन्हें गोली लगी है। तो यहाँ 3 बाइक सवार आए थे, जिनमें एक ने हेलमेट पहना हुआ था और 2 ने अपने चेहरे जो है वो खोल रखे थे। उसके बाद में उन्होंने दुकान में आकर के जो शिकायतकर्ता ने जैसा बताया है कि यहाँ उनको बंधक बनाया और उसके बाद में जो वो कैश कलेक्शन करते थे, उस कैश में करीब 90,000 से 1 लाख रुपए थे। तो वो अपने साथ में ले गए और साथ ही जो यहाँ पे कैमरे भी लगे हैं, तो उसका जो डीवीआर था, जो उसका स्टोरेज था कैमरे का, वो भी डीवीआर उनको पूछा कि कहाँ है, और उसके बाद में वो डीवीआर भी अपने साथ में ले गए और साथ में गोली भी मारी है, जिसमें जो दुकान के मालिक हैं उनको कंधे पर चोट लगी। सोनीपत से हमारे संवाददाता लाजपत जुड़ चुके हैं हमारे साथ। लाजपत, जो ये चोरी की वारदात, लूट वारदात देखने को मिली है, इसके बाद व्यापारियों में रोष है, क्या कुछ कहना है व्यापारियों का? जी बिल्कुल, देखिए बीती रात की घटना है, काफी बड़ी घटना है, क्योंकि सरेआम दुकानदारों को बंधक बनाकर, जो उसका दुकानदार मेन दुकानदार था और उसका नौकर था, दोनों को बंधक बनाकर जो लूट हुई है और फिर गोली चलाई गई है। उसके बाद बाजार में रोष था और पूरे बाजार को बंद कर दिया गया है। ऐलान कर दिया गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो पूरे जिले को बंद कर दिया जाएगा, आसपास के बाजारों को बंद कर दिया जाएगा। और जब तक वारदात जिन लोगों ने की थी उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाती, तो जब तक बाजार बंद होने की बात सामने आई है। अभी जो हालात ये है कि अभी बालगढ़ बाजार बंद है और इसको मद्देनजर रखते हुए अभी देखना यही होगा कि प्रशासन इन दुकानदारों को समझा पाता है या नहीं, क्योंकि जैसे बीती रात जो घटना हुई थी उसको लेकर 3 बाइक सवार थे, जिन्होंने दुकान में घुसकर जो दुकानदार को बंधक बनाया, उसके नौकर को बंधक बनाया और करीब जो कैश जो दुकानदार ने बताया है, जो उसका जो नौकर था जिस पर गोली मारी गई थी वो घायल है, अभी हॉस्पिटल में उसका इलाज है। जो उसका नौकर है उसने कैश का बताया था कि करीब 1 लाख रुपए से अधिक कैश था, जो पूरे दिन का कैश था जिसको लूटा गया। और जो नौकर था उसका जो पिस्टल दिखाई गई तो उससे पूछा जा रहा था कि डीवीआर कहाँ पर है। डीवीआर उस नौकर को पता नहीं था कि डीवीआर किसको कहते हैं। डीवीआर जो होता है सीसीटीवी कैमरे का जो मेन, जहाँ पर डाटा रिकवर होता है, उस डाटे को खोजने की कोशिश की गई थी। जब नौकर नहीं बता पाया तो उसके मालिक पर जब गोली चलाई गई तो उस नौकर मालिक ने बताया कि डीवीआर वहां कोने में लगा है, तो उस डीवीआर को भी पाड़ ले गए। जहां जो पड़ोस का जो दुकानदार था उसके कैमरे में ये वारदात जो है वो कैद हुई है, जो कि सिर्फ भागते हुए आए हैं। अंदर की वारदात के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने जांच की तो एक गोली जो कि गत्ते की जो टॉफी का गत्ता था जिसके अंदर डब्बा था, डब्बे के अंदर वो गोली मिली है। अभी देखना यही होगा कि पुलिस प्रशासन अब बाजार को खुलवा पाता है या बाजार को समझा पाता है, क्योंकि काफी बड़ा आंदोलन होगा। इस बात को लेकर छोटा नहीं माना जा सकता, क्योंकि अगर अतीत में जाए तो गोहाना में भी वारदात हुई थी, गोहाना में भी पूरा बाजार चौक हुआ था। एक के बाद एक घटना जो जिला सोनीपत में बड़ी वारदातें दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी जो दुकानदार है या आम आदमी है वो अपने आप को सुरक्षित नहीं मान रहा। तो इस बात को
प्रशासन छोटी बात ना माने, क्योंकि आसपास के जो और भी बाजार है वो भी इसको बंद करने की बात जो जारी है, आपस में जो एसोसिएशन है उनकी बात जारी है। अन्यथा पूरे बाजार को अगर बंद करना पड़ा तो बाजार बंद हो सकते हैं। धारा 144 भी लगी गई है, धारा 144 किसानों के चलते लगाई गई है, लेकिन देखना यही होगा कि प्रशासन जो बाजार को समझा पाता है या नहीं। बिल्कुल, ये देखने की वाली बात होगी कि प्रशासन किस तरीके से व्यापारियों को समझा पाता है नहीं, या फिर क्या तरीका प्रशासन की तरफ से अपनाया जाएगा व्यापारियों को समझाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, लाजपत जानकारी आपने दी। अब फायरिंग में दुकानदारों के कंधे पर गोली लगी है, एक दुकानदार के कंधे पर बताया जा रहा है कि गोली लगी है, जिसकी दुकान में लूट को अंजाम दिया गया है।